चाहिए ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। कि मैं प्रेम तुम्हारे में वैसी सुजता की गंध न पाती हो, जिसमें हो वासना की इसलिए जिसमें हो काम वासना की मैं बतलाऊं? बोले क्या कहना चाहते हैं? सेनापति जी कि रखता चकोर है सुध प्रेम, लगता है और न छूता है। कि रखता चकोर है सुध प्रेम, लगता है और न छूता है। जल कर अंगारे पचा जाए उसी प्रेम का जल करे अंगारे पचा जाए उसी प्रेम का। इसलिए सेनापति जी जिस प्रकार से एक चकोर आपके पास जाता है, अपने आप को भस्म कर लेता है, फिर भी छू नहीं पाता है, तुम्हें तो ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। तुम्हारा प्रेम तो दिखावा है। शैलेंद्री, दिखावा? ये तुमने कैसे सोच लिया? हमारे हृदय पर क्या बीत रहा है तुम नहीं जानती हो। कि छोड़ो ये दासी की हालत, मैं रानी तुझे कि छोड़ो ये दासी की हालत, मैं रानी तुझे बनाऊंगा। अपने तनी मन धनी यौवन की जड़ों में चढ़ा। अपने तनी मन धनी यौवन की जड़ों में चढ़ा। शैलेंद्री, तुम कहती हो हमारा प्रेम दिखावा है। अगर हमारी एक बात मान लो, हमसे प्रेम कर लो, हम तुम्हें हीरे जवाहरात मणिमुक्ता सोनी चांदी से मर देंगे। तुम यहाँ की महारानी बनकर ऐश करोगी। नहीं सेनापति जी, जो धन दौलत के घमंड में प्रेम करते हैं वो प्रेम सच्चा नहीं होता। मैं तुम्हें बतलाती हूँ, मैं तो प्रेम नहीं कर सकती, लेकिन एक उपाय बतलाती हूँ। हाँ, उपाय बतलाती हूँ। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? कि पैसाओं को फुसला जाकर वो लालच में आ जाए।
में घमंड है तो जाओ, वैश्याओं को जाओ फुसलाओ, वो तुम्हारे बहकाने में आ जाएंगे, लेकिन हम सतिया तुम्हारी दौलत पर ठोकर। शैलेंद्री, अच्छे अच्छे लोग कीचक के सन्मुख नतमस्तक होने के लिए इंतजार करते हैं और तुम हमारे ऐश्वर्य को, दौलत को ठोकर मारते हो। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है सेनापति जी। फिर भी हम तुमसे असंतुष्ट नहीं, तब भी संतुष्ट हैं। हालांकि तुम्हारा ये गुस्सा करना जायज है, हम तुम्हारे इस गुस्से से जरा भी नाराज नहीं हुए, लेकिन और भी प्रसन्न हुए। जानते हो वो क्यों? क्योंकि शैलेंद्री, तुम वैसे भी इतनी अच्छी हो, जिसकी सौंदर्यता का बखान करना असंभव है, लेकिन जिस समय तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा आता है तब तुम्हारे में कितना निखार आता है, ये तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। शैलेंद्री कि शैलेंद्री, मैं तो फिर जाऊं बलिहारी और गुस्से से इस रूप चेहरे पर आते ही तुम्हारे चेहरे पर इतना निखार आ गया। अरे हमें तो पहली मुलाकात का ध्यान आ गया। जब मैंने तुमको देखा था उस दिन से हम पर क्या बीत रहा है ये तुम नहीं जानती हो। कहना क्या चाहते हो? कि जब से तुम्हें देखा है तो यह दिल दीवाना हो गया। समा चलती रही कीचक परवाना। नहीं सही कि निगाहें तुम्हारी। एक बार तो कम से कम प्रेम से देख लो हमारे। हमें प्रेम करना ही नहीं आता। हम सिखा देंगे तुमको, आगे सीख लो, काम आएगा। कि निगाहें तुम्हारी करे तुम्हारी नजरों ने हमें तो जीते जी मार डाला, हमें घायल कर डाला। एक बार अपनी बाहों में और मेरी राह से दूर हट जाता। मुझे जाने दो। अच्छा, आप जब तू कमीना नाम से संबोधित ही कर डाला है तो कमीनापन भी देखते जा, सुनती भी जा। शैलेंद्री तेरा भी रास्ता नहीं हुआ। अरे चलो यहाँ से। अरे अभी तुमने नाश्ता नहीं किया?
अच्छा, अरे तुम भोजन भी कर जाएगा तो कौन माने? अरे भैया चलो। शैलेंद्री, शायद तुम नहीं जानती हो, ये विराट की नगरी नहीं है, ये राज्य भवन सेना नायक कीचक का है। यहाँ पर बस सिर्फ कीचक का चलता है। कीचक की मर्जी के बगैर यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता है। ओ, तो इतनी धाक है। और नहीं तो क्या, इसलिए सुनो शैलेंद्री कि खुशबू मुझे मिली है। खुशबू मुझे मिली है तेरे ही बाल खुशबू मुझे मिली है तेरे ही बाल से कि अपना बची सकोगी, अपना बची सकोगी कि अपना बची सकोगी, अपना बची सकोगी तू कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हारा भोजन हम चल रहे। अरे अभी भोजन करके जाओ। सेनापति जी, ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं है कि महारानी का तो भाई है इसलिए निडर तो भारी है, जो जी में आए कर डाले दुनिया से पहले अधिकारी है। जो जी में आए कर डाले इतना से अधिकारी है। सेनापति, तू महारानी का भाई है इसलिए तू जो जी में आए सो करेगा, इतना बड़ा स्वतंत्र अधिकारी है। और नहीं तो क्या, अरे तो कुछ नहीं कर पाएगा। है शैलेंद्र, जिह्वा को लगाम दे। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मेरे अनुशासन के आगे, मेरे अनुशासन के आगे सर अपना नहीं झुकाता है। वो मेरे बल की चक्की में गेहूं जैसा अच्छा, जो प्राणी मेरे अनुशासन के आगे नतमस्तक होकर नहीं चलता है, वो कीचक के बल के आगे मिट्टी धूल मिल जाता है। लेकिन तुम मुझे नहीं मिट्टी धूल में मिला पाओगे। अच्छा, हाँ, अब समझ गया। सीधी उंगलियों से घी निकलने वाला नहीं है, अब टेढ़ी ही करना पड़ेगा। तो इतना ध्यान रहे शैलेंद्री, जो वस्तु प्यार से नहीं मिलती है तो उसे जबरन कैसे अपनाते हैं ये भी हम जानते हैं। अच्छा, ये तलवार देख रही है, ओ, तो ये तलवार की धमकी दे रहे हो? अगर तू मेरी ना हो सकी तो इस तलवार के द्वारा तेरे शरीर के एक नहीं हजारों टुकड़े करेगा। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे, हमें मारोगे? अरे जाओ जाओ, मैं समझ गई। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और क्या, मारने चलेंगे? अरे तुम मुझे क्या मारोगे? जरा उधर देख, तुझे मारने वाला बहुत सामने से आ रहा है। शैलेंद्र, तुम मुझे चकमा देकर भाग रही हो। अरे भाग, देखता हो तुझे कौन बचाता है।
न्याय होना चाहिए। कैसा न्याय? मैं वो राजा विराट हूँ, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। लेकिन सैलेंद्री, हमने तो देखा नहीं सेनापति कीचक ने आपके ऊपर चढ़ का प्रहार किया। हमने देखा नहीं। अगर कोई इस राज्य में आपका गवाह हो, गवाही दे, हम अवश्य आपका न्याय करूंगा। हाँ, दरबार में है। अरे आपने तो देखा है, क्यों नहीं कर देते कि चलो का प्रहार शैलेंद्र, ये तुम क्या कह रही हो? इस समय मुक्त नरेश आपका निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि जब महाराज ने नहीं देखा तो भला और किसने देखा? मैंने भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा है? महाराज विराट, तुम्हारी राज भंग हो जाएगी। और चर्चा क्या देखा तुमने? बतला दो भैया। मैंने देखा है। तूने क्या देखा? राजा वाली वहम करो, वहम करो, काहे नहीं करो? अरे ये हम लोगों का शौक है, अपने हाथों में। महाराज, मैंने आंखों से देखा है, शैलेंद्री आपके दरबार में भागती दौड़ती हुई आ रही थी। सेनापति कीचक ने 100 रुपये तुम्हारी चल 150 दिया तो 100 रुपया देंगे, माला माल हो जाएगा। चल भैया कर दो। अरे कहीं की है 500 रुपया। क्या देखा है? अरे मार देखा है। तूने जो कुछ देखा है महाराज के सन्मुख प्रकट कर, नहीं तो देख रहा तलवार। अरे बाबा जी, देखा है महाराज, मैंने देखा है। महाराज, आपके दरबार में दौड़ती भागती हुई शैलेंद्री आ रही थी। सेनापति कीचक ने पीछा करते हुए आए, शैलेंद्री के ऊपर लात का प्रहार सेनापति कीचक ने शैलेंद्री पे। बतला दो भैया, बतला। ताजा वाली कहियो। शैलेंद्री पे लात का प्रहार नहीं किया है। झूठ बोल रहे। देखा? 2 टका की नौकरानी होकर के सेनापति कीचक पे झूठा लक्षण लगा रही है। चंचल मैंने यार चक्कर में बाबू साहब पास हमने कमाई कैसा पाप? पैसा ना कमाए ना। अरे इसके बहुत बड़ा गुरूर है, ये बहुत बड़ा अभिमान दिखाती है। ये समझती है कि विश्व सुंदरी मैं ही हूँ। बात सही है। इसने मेरा कहना नहीं माना तो मैंने जम के लात मारी इसके। इसलिए तुमको 500 रुपया दूंगा। अरे माला माल हो जाऊंगा। अच्छा सही बात है। हम लाटा खरीद सही बात भाई, तुम्हारी सुनताई है। चलो दरबार। देखा दोस्तों, धर्मराज भी बैठे थे दरबार में, झूठ बोल दिया। धर्म का पालन करने वाले कि मैंने नहीं देखा है कि सेनापति कीचक ने लात का प्रहार किया है। महाभारत के अंतर्गत धर्मराज को श्राप लग जाता है। आप लोग देखेंगे शैलेंद्री बिचारी परेशान है। और आज दोस्तों शैलेंद्री नकुल सहदेव के पास जाती है। नकुल सहदेव बिचारी की कुछ मदद नहीं किया और नकुल सहदेव के पास गई, अर्जुन के पास गई। सभी धर्म के बंधन में बंधे, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं। मेरा आर्य भीम बचाए, मैं उसी के पास जाऊंगी।
और अपने दुख को बतलाऊंगी। शैलेंद्री, तुम और तुम्हारे चेहरे पर यह मलिनता क्या कारण है? अरे तुम हमारे कक्ष में आई हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? क्या कारण है? प्रकट करो। क्यों बताओ कि वो पाँच पाँच लचक जिनके उसकी यह दुर्गति होती है। न जाने मुझे दुखियार की तकदीर दुखियार की तकदीर कहाँ पर अरे जिसके पाँच पाँच रक्षक हो उसकी ऐसी गति हो रही है। न जाने हमारी तकदीर कहाँ पर सो रही है। वनवास का कारण तो मैं हूँ। मेरे द्वारा आप लोगों को 12 बरस का वनवास हुआ। अरे क्या बात है शैलेंद्री, कुछ तुम्हारे ये वचन मेरे कुछ समझ में नहीं आए, क्या कारण है? मैं समझाती हूँ तुम्हें कि तुम पाँच पाँच के होते ही यूं नीच मुझे लतिया। तुम पाँच पाँच के होते ही यूं नीच मुझे लतिया। पर यही दशा जो बनी रही यह दिन कैसे कटे। यही दशा जो बनी रही ये दिन कैसे कटे। शेष दिन अज्ञातवास के बच्चे हैं। ये दिन हमसे कट नहीं पा रहे, मुझसे नहीं कट पाएंगे। अरे शैलेंद्री, ये बतलाओ तुम्हारे पर किसने लात का प्रहार किया है? सेनापति कीचक, राजा विराट का साला सेनापति कीचक बड़े दरबार में पैर चरण का प्रहार किया। उस वक्त दरबार में क्या आपको? हाँ? लेकिन दरबार में उसने लात का प्रहार किया और उसी दरबार में तो दादाश्री थे, क्या उनसे नहीं कहा? वो क्या कहेंगे? वो तो धर्म के बंधन में बंधे हैं। भैया उनकी बातें ना करो भैया। ये दादाश्री नहीं कुछ कर पाए तो शैलेंद्री क्यों से पूछे, क्यों से तुम पूछे कार्य करो तो रीत बिगड़ती सारी है। तुमसे बिन पूछे कार्य करो तो रीत बिगड़ती सारी है। कीचक वध करने में मुझको आपत्ति नहीं, कुछ भारी है। कीचक वध करने में मुझको आपत्ति नहीं, कुछ भारी है। तुम कहती हो शैलेंद्री, अरे
दादा श्री उसी दरबार में बैठे थे, जब वो कुछ न कर सके तो मैं क्या कर सकता। अरे मैंने तुमसे कोई आज्ञा नहीं ली, और उस कीचक का तो मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन दादाश्री से मैंने आदेश नहीं लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात है। अरे तुम लोगों को धिक्कार है, जिसके एक पति होता है, अरे उस अपना नारी का कोई बाल बाका नहीं कर पाता। अरे तुम पांच होते हुए भी हमारे ऊपर लातों का प्रहार हो रहा। कर यही दशा जो बनी रही, तुमको भी नहीं सताएगी। सुन लो, और कर यही दशा जो बनी रही, तो तुमको भी नहीं सताऊंगी। आज ही रात को भी सबकी कर मैं महलों में सो जाऊंगी। आज ही रात को भी सबकी कर मैं महलों में सो जाऊंगी। तुम भी जितने कष्टों को झेल रहे हो, उसका कारण मैं हूँ। जब कारण ही नहीं रहेगा, तुम सभी लोग स्वतंत्र हो जाओगे। आज के बाद तुम मुझे नहीं। अरे नहीं, ठहरो सालंद्री, या तुम जहर पी लोगी सालंद्री। अरे तो मैं लोग क्या करूंगा। ठीक है सालंद्री, कि अच्छा तुम रंग मानती हो तो चलो दिखाए देता हूँ, तो चलो दिखाए देता हूँ। राजा विराट की नगरी की दुनिया बुलाए। राजा विराट की नगरी की दुनिया बुलाए देता हूँ। आज ही रात उसकी चक्की बोटी बोटी कर डालूंगा, बोटी बोटी कर डालूंगा। होगा उसका जो मददगार, उसकी भी धूल उड़ाऊंगा। होगा उसका जो मददगार, उसकी भी धूल उड़ाऊंगा। सालंद्री, बतला वो दुष्ट कीचक कहाँ पर है, आज उसका मैं तत्काल वध करना। अरे जोश में कभी होश नहीं खोते। ये काम बड़ा ही कठिन है, क्योंकि शेष दिन अज्ञातवास के बचे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी सुरक्षित रहे। इसलिए तुम मेरा भेष बनाओ, और मैं उस कीचक को बहाने से ब्रह्मला के नाटक घर में 12 बजे बुलाऊंगी। वहां पर मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर तुम जाओगे, और एक कीचक को इसका स्वाद अवश्य चखाओगे। अवश्य सालंद्री, तुम्हारा प्रतिशोध का बदला लेने के लिए मैं अवश्य तुम्हारा भेष धारण करूंगा। ठीक है, और मैं अभी वो सुन्नत घर में जाता हूँ, और उसको तुम वहीं पर बहका करके लाओ, मैं तत्काल उसका वहीं पर वध कर दूंगा। जाओ आर्य द्वारपाल, अब मैं जा रही हूँ। कीचक को बहकाऊंगी और नाटक घर में लाऊंगी। ए सेनापति जी, मैं इधर हूँ, कहाँ दिख रहे हो? सेनापति जी, जरा इधर देखो। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे,
पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी तेरी नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, और नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना क्या हुआ? बहुत खुशी की बात है, शैलेंद्री ने आपके लिए खबर भेजा है। हमारे लिए? हाँ, आपके पल के बारे में वो समझ ना सकी, और शैलेंद्री ने कहा है सेनापति कीचक को ब्रह्म लला के नाटक को बुला के लाओ, और तुमको अकेले में वही मिलेगी, वहां फिर कोई नहीं होगा। 12 बजे रात्रि में फिर बहुत सी बातें होगी। चलो तुम नाटक कर निकलो। ऐसा तो नहीं तुमको बेवकूफ बनाया है? नहीं बाबू साहब, गंगा कसम, सच में? सच में। तो ये लगता है आवाज भी उसी की थी। हाँ, उसी की आवाज थी। अरे चल मुझे लिए हम कब से लालाई था। तुम नाटक कर निकलो। अच्छा हाँ, ना तुम जाओ, मुझे जाओ। जाओ सेनापति कीचक, ब्रह्म लला के नाटक घर। इंद्र इंद्रासन छोड़ के उतरी रही है, हुए दादा भीम तुमका मिली है, ऐसे गला दबाई है तो फट से प्राण निकल गई। तुम यहाँ छिपकर बैठी हो, इतना बड़ा घूंघट। अरे जिस चेहरे के दीदार के लिए न जाने हम कब से तरस रहे, उस पर इतना बड़ा पर्दा। ओरे बल्लभ तू, और कीचक देख, बल्लभ नहीं, मुझको सीधा बल्लभ न जान, मैं भीमसेन पुरवंशी हूँ, मैं भीमसेन पुरवंशी हूँ, मारा था जिसने जो सिंधु, मैं वही भीम कुलवंशी हूँ। मारा था जिसने जो सिंधु, मैं वही भीम बल्लभ नहीं, मैं भीम हूँ, भीम। अरे भीम, हम तुझसे क्या बात करें, तूने तो अपना पोल अपने मुख से ही खोल दिया है। अरे ये खबर तत्काल हम अपने मित्र दुर्योधन को बतलाते हैं, जिसके द्वारा तुझे दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास इसी तरह तू वन में ही व्यतीत करेगा। ऐसा या तो यहाँ से जीवित होकर के जाएगा, तब मेरा तो पोल खोलेगा। मंत्री चंचल, इसको यहाँ से जाने मत देना, इसको मैं अभी देखा कोनो खौलत के मार। तू इधर आ। हाँ, उधर देखो।
अरे तू इधर आ। ओ, और ये कौन? देखो कौन है, नहीं जान सके। मैं ही अर्जुन। अर्जुन, इसका मतलब भीम अर्जुन। हाँ, तो वो ग्वाला और वो घुड़सवार। वो कोई और नहीं। अच्छा, इसका मतलब तुम पांच के पांचों भाई यहाँ छिपे हो। ये बात, अरे तब तो ये खबर दुर्योधन तक अवश्य पहुंचेगी। लेकिन जीवित रहेगा तब ना। अच्छा, हाँ, अरे कीचक को चुनौती देता है। कीचक के बारे में तुम लोग नहीं जानते हो कि मेरी आहट को सुनते ही सब जीव जंतु भाग जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़। अरे तो तुम लोगों की क्या क्षमता है कीचक से संग्राम कर सको? कीचक, ओ कीचक संभल संभल, अब तो ना बच ही पाएगा। होगी जितनी तेरी राजपाट सब उलट पलट कर देगा। तैयार हो जा। तो नहीं बोलता है बल्कि तेरी मृत्यु बोलती है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। मंत्री चंचल, ऐसा करो, देखो सेनापति कीचक का पद हो चुका है। सत्य कहते हो। और अपने अपने ड्यूटी में सब लोग निकल लो। किसी को भेद नहीं खुलना चाहिए कि सेनापति का पद किसने किया है। सत्य कहते हो मंत्री चंचल। नहीं तो तुम लोगों को फौज दुर्योधन दुशासन करते होंगे, वनवास फिर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से तत्काल निकलो। चलो भगवान, चलो। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, चाहिए कहाँ को हबूर